स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक्वाटिक समाचार एंड मोर पर। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। आज के दिन भी मेरे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री सेल्सियस है और मेरे जो टैंक है इसका पानी का टेम्परेचर लगभग 35-34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने फिशेस को और जो प्लांटेड एक्वेरियम है उन एक्वेरियम के प्लांट्स को अच्छा कैसे रखें। इसी टॉपिक पे आज बना है मेरा वीडियो। गर्मी के सीजन में हम लोग को एक्वेरियम में अपने फिश का या फिर जो प्लांट्स है उनका केयर कैसा करना चाहिए और उनको सही रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि इस गर्मी में प्लांट्स और फिशेस को प्रॉब्लम क्या क्या होती है। कि अगर आपका एक्वेरियम का पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए ज्यादा ही, अगर 32, 33, 34, 35 तक पहुंच जाए तो आपके फिशेस को और प्लांट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले ये बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले फिशेस के बारे में मैं बताऊं, पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो इस कारण से आप टैंक में दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो है कि आपके जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और दूसरा है बहुत तरह का जो बैक्टीरियाज है और फंगस है वो जल्दी इसमें ग्रो करने लगते हैं। तो ऐसे में आपके फिशेस मर सकते हैं और आपके प्लांट्स जो है टेम्परेचर राइज होने के कारण आपके प्लांट्स जो होंगे वो मेल्ट हो सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया हुआ था, उस दौरान भी मेरे बहुत सारे फिशेस मर गए हैं इसी रीजन से और मेरे बहुत सारे प्लांट्स भी जो है मेल्ट हो चुके हैं इसी कारण के चलते। लेकिन आने के बाद मैंने बहुत मेहनत किया, उन लोगों के पीछे जो बचे हुए फिशेस थे उनको ठीक किया, प्लांट्स को भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ अभी। तो इस दौरान मैं जो जो काम किया मेरे टैंक में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी ये करके जो है अगर आपके टैंक में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉल्व कर सकते। तो पहले देख लेते हैं कि इसके लिए आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन करना है। अगर आपका टैंक खिड़की के पास है तो ऐसे हालत में आपको आपका टैंक जो है खिड़की के पास से हटा लेना होगा ताकि उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे। खिड़की को बंद करके भी रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो आउटडोर सेटअप बनाते हैं, गमला रखते हैं, तो उन लोगों को ये करना होगा कि उसके ऊपर शेड लगा दे। ठीक है, ग्रीन कलर का जो जाली आता है उससे भी आप शेड बना सकते हैं। चाहे आपका आउटडोर सेटअप हो या फिर आपका इंडोर सेटअप हो, आपको एक बात ध्यान रखना है, टैंक में डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे। इससे आपके टैंक के फिशेस और प्लांट्स दोनों को जो है लॉसेस होंगे और दोनों में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा ही। कि आपने टैंक को हटा लिया, आपने शेड लगा दिया, फिर भी जो है आपके टैंक का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी नॉर्मली मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता का टेम्परेचर जो है 43, 42, 40 तक पहुंचता ही है, नॉर्मली पहुंच रहा है। अभी दिल्ली का है वही हाल। तो ऐसे में घर के अंदर भी जो मेरे डाइनिंग प्लेस में, मेरे हॉल में जो टैंक्स रखे हुए हैं उनके भी टेम्परेचर जो है 32, 33 तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या क्या किया है, तो मैं आपको लोगों को वही बताऊंगा जो मेरा खुद का जो है प्रैक्टिकल जो मैंने करके रखा है। उसके साथ कुछ मैं अलग से टिप्स भी दूंगा जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, मैं आगे जाके अप्लाई करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तो है कि आपने टैंक हटा लिया खिड़की के पास से, फिर भी जो है टैंक का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते। पहला आपको एक चीज चाहिए जो है थर्मोमीटर। ये आपको अपने टैंक में लगा के रखना है। इससे क्या है, आप हमेशा नोटिस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपका टैंक का टेम्परेचर क्या है। जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। हो सकता है कि इसका कोई रोल नहीं है टेम्परेचर को डाउन करने में, लेकिन ये आपको हमेशा एक डाटा देता रहेगा कि टैंक का टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर क्या है। अभी 32 है, 33 है, 34 है। तो सबसे पहले जो होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि गर्मी के कारण जो है टैंक में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को एक एयर स्टोन लेना है और एयर पंप लेना है और एयर स्टोन को ऑल टाइम चालू रखना है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे टैंक में ये एयर स्टोन ऑल टाइम चालू है और इससे जो है बबल्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एक एयर स्टोन और एक एयर पंप ले लेना है। और देखिए जैसे मेरे ये टैंक में हमेशा ये 24 आवर्स जो है चालू रहता है, मैं इसको कभी बंद नहीं करता। इससे क्या होता है, जो आपके पानी में जो है ऑक्सीजन लेवल को ये हमेशा जो है मेंटेन करता है। इसमें से जो है ऑल टाइम एयर बबल्स निकल रहे हैं और ये एयर बबल्स हवा से ऑक्सीजन लेके उसको पानी में मिक्स कर रहे हैं। ऐसे में आपके टैंक का वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहता है, आपके फिश को प्रॉब्लम नहीं होता है ब्रीदिंग में। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है वाटर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए। एयर स्टोन यूज करने से भी आपका टेम्परेचर थोड़ा सा तो डाउन होता है, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं जो घरेलू उपाय मैंने करके रखा है, खुद मैंने किया है। तो सबसे पहले एक काम आप कर सकते हैं, आप कपड़ा ले लीजिए, बड़ा सा तौलिया ले लीजिए या मोटा सा कोई कपड़ा ले लीजिए और उसको ठंडा पानी में भिगो लीजिए और उसको टैंक के चारों तरफ जो है लपेट दीजिए। ऐसे में क्या होगा, जो आपका ठंडा पानी का जो तौलिया आप लगा के रखें वो आपके एक्वेरियम को ठंडा रखने का काम करेगा। बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो वो हेल्प करेगा ही उसको ठंडा रखने। और एक काम आप कर सकते हैं और वो है कि आप एक बोतल में, प्लास्टिक वाला बोतल में नमक और पानी का मिश्रण ले लें और इसको डीप फ्रीजर में रख के उसको जमा लें। उसके बाद आपको क्या करना है,
आपका टैंक का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको इसमें, लेकिन आपको बहुत नोटिस करना होगा कि आप जब इसको यूज कर रहे हैं, ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, उससे पहले आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा उस टाइम पे। अब क्या करना है, जैसे ही वो जम गया वो बर्फ, तो आप उसको जो है अपने टैंक में, अगर टैंक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसमें टैंक में उसको डाल दें, देखिएगा वो तैरता रहेगा। और हमेशा आपको जो अभी थर्मोमीटर वाला बात मैंने बताया था आपको, तो हमेशा आपको थर्मोमीटर में जो आपका टैंक का टेम्परेचर आपको नोटिस करना है। मान लीजिए सपोज आपका टैंक का टेम्परेचर करंटली जो है 32 है जब आपने वो बोतल यूज नहीं किया है, लेकिन आप जब आप बोतल यूज कर रहे हैं उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली नोटिस करना होगा आपका टैंक का टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है। सपोज 32 था, 31 आया, 30 आया, 29 आया, ऐसे में फिर आपको वो बोतल जब वहां से हटा लेना है। अब इससे नीचे आपको टैंक का टेम्परेचर जाने नहीं देना है। अब जैसे 29 हुआ, जब 29 से बढ़ के फिर टेम्परेचर 30 तक गया, उसके बाद फिर आप बोतल को यूज कर सकते हैं और उसको टेम्परेचर को, टैंक का टेम्परेचर जो है 28 तक लाके फिर छोड़ सकते हैं। एक बार में आपको 32 से 28, 26 पे नहीं लाना है, इससे आपके टैंक में अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप होने से भी आपके फिशेस को बीमारी होने लगेगी और हो सकते हैं कि वो मर भी जाए। तो आपको ध्यान रखना होगा इस केसेस में। अगर आप बोतल वाला जो मैंने मेथड बताया इसको यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा और टैंक का टेम्परेचर एक बार में ही आपको एक झटके से नीचे नहीं करना है। ऐसे करके आप अपने टैंक का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। मैंने भी अपने प्लांटेड टैंक में ऐसे करके ही मेरे प्लांट्स को जो अभी सर्वाइव करके रखा है। वो जो मेल्ट भी हो गया था उनमें भी अभी थोड़ा सा जो है ग्रोथ देखा जा रहा है। जो पत्तियां मेल्ट हो गया था वो थोड़ा सा निकाल के जो बचे हुए हैं वो थोड़ा सा जो है अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं। अभी ये वाला प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं वाटर को ठंडा करने के लिए। इसके अलावा आपको मार्केट में बहुत तरह का कूलिंग फैन, एक्वेरियम कूलिंग फैन मिल जाएगा जो 500 से लेके 2000 तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे फैंस आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन हेल्प करता है। अगर आप नॉर्मल रूम में आपका टैंक का टेम्परेचर अगर 32 है, इसको लगाने के बाद डेफिनेटली वो 30 तक तो आ ही जाएगा। तो थोड़ा तो इफेक्टिव है, आप इन सब फैन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर टेबल फैन है या स्टैंड फैन है, जो हम लोगों के लिए ह्यूमन जो यूज करते हैं, वो वाला फैन को भी आप अपने एक्वेरियम की तरफ मूव कर दीजिए और उसको चालू कर दीजिए। वो हवा का रोटेशन अगर होते रहेगा उससे भी आपका टैंक का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा अगर आप पैसा खर्चा कर सकते हैं, आपके पास पैसा का कमी नहीं है, तो आप एक्वेरियम चिलर मिलते हैं जो लगभग 7000, 8000, 10,000 तक में आता है। जो आपके वाटर, उसमें भी बहुत सारे होते हैं जो ऑटो कट होते हैं, ऑटोमेटिक वो टैंक का वाटर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं। वो जैसे आपका मान लीजिए टैंक का टेम्परेचर 30 गया, वो 30 से उसको 28 तक लाएगा, फिर ऑटो कट हो जाएगा, फिर जैसे ही वो बढ़ने लगेगा फिर वो ठंडा कर देगा। ऐसे करके ये काम करते हैं। एक्वेरियम चिलर होते हैं जिनका प्राइस थोड़ा हाई होता है। तो मैं तो अभी तक पर्सनली उसको यूज किया नहीं है, मेरा बजट भी उतना नहीं है। मैं जो मेथड आपको बताया अभी फिलहाल तो मैं यही 2-3 मेथड पे काम कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जाने कि अगर टैंक का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उसको कैसे जो है घटाना है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने पे ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन करना है। तो इस समय जो है फिशेस का ख्याल रखें, टैंक का वाटर का टेम्परेचर क्या है इस पे ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग तो फिर भी समझ सकते हैं, अगर प्यास लगता है तो पानी पी लेते हैं, गर्मी लग रहा है तो एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बैठे हुए हैं। फिशेस आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम होती है गर्मी में और इसका रिजल्ट भी आपको दिखता है। बहुत सारे फिशेस मेरे भी मर चुके हैं, मेरे नियॉन टेट्रास 6-7 नियॉन टेट्रास मर चुके हैं इस गर्मी में। तो ऐसे में आप जो मैंने बताया ये मेथड यूज करके आप अपने टैंक का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आप लोगों को बताया कि इस गर्मी में आपको अपना टैंक का ख्याल कैसे रखना है। सॉरी, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, वो है खाना। अभी के टाइम पे आपको फिशेस के फूड पे भी बहुत ज्यादा ही ध्यान देना होगा। ज्यादा खाना ना दे फिशेस को, दिन में एक बार ही खाना दे, उससे भी चलेगा। अगर आपको किसी को होता है कि मन नहीं मानते उनका, एक बार में 2 बार देना होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना दे, ज्यादा खाना एक बार में ना दे। तो ये भी एक जरूरी है कि आपको ध्यान रखना होगा फिशेस जो है ज्यादा खाना ना खाए इस टाइम पे। हो सके तो आप वीकली एक दिन जो है फास्टिंग पे रखें उनको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके फिशेस अच्छे रहेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जाने कि इस गर्मी में आपके एक्वेरियम को अच्छा कैसे रखना है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एक्वेरियम को अच्छा रख सकते हैं इस गर्मी के टाइम में। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल उनको अच्छे रखने का। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।